समस्त मंचासीन अतिथियों से निवेदन अपना आसन ग्रहण करें और दीप प्रज्वलन के पश्चात स्वागत की कड़ी में सर्वप्रथम मैं हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा। श्रीमती गोमती साय जी विधायक पत्थलगांव, आप पुष्प गुच्छ देकर के हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करेंगे। तत्पश्चात पुनः हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत के लिए निवेदन करूंगा। हमारे आईजी साहब, आप पुष्प गुच्छ देकर के मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। पुनः स्वागत की कड़ी में कलेक्टर साहब से निवेदन कि आप हमारे मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पगुच्छ से स्वागत। एसपी साहब जी से निवेदन, आप हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। एसपी साहब। तत्पश्चात हमारे स्वागत की कड़ी में हमारे पत्थलगांव विधायक श्रीमती गोमती साय जी का स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा। अपर कलेक्टर श्री प्रदीप साहू जी, आप आकर के पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। श्री सालिक साय जी जिला पंचायत अध्यक्ष के स्वागत के लिए निवेदन। एसडीएम फरसाबहर, आप आकर के पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। श्री यश प्रताप सिंह जुड़े जी नगर पंचायत उपाध्यक्ष जसपुर के स्वागत के लिए निवेदन करूंगा। हमारे तहसीलदार, यहाँ की प्रथम तहसीलदार हैं श्रीमती उमा सिंह, आप आकर के पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। श्री शंभुनाथ चक्रवर्ती जी माटीकला बोर्ड अध्यक्ष, उनके स्वागत के लिए निवेदन करूंगा। हमारे तहसीलदार परसाबहर सुशील सेन जी, आप आकर के पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। श्री भरत सिंह जी जिला अध्यक्ष बीजेपी की स्वागत के लिए पुनः निवेदन। हमारे तहसीलदार साहब, आप पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करेंगे। श्री सुनील गुप्ता जी पूर्व जिला अध्यक्ष बीजेपी, उनके स्वागत के लिए पुनः निवेदन, आप पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करेंगे। हमारे परसाबहर तहसीलदार साहब श्री मुकेश शर्मा जी जिला महामंत्री, उन्हें पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करेंगे। श्रीमती उमा सिंह अल्टरनेट, दोनों ही हमारे तहसीलदार परसाबहर और तपकरा, आप जो है पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करेंगे। श्री रोहित कुमार साय जी पूर्व विधायक कुनकुरी, श्री भरत साय जी पूर्व विधायक कुनकुरी, श्रीमती दुलारी सिंह जी डीडीसी, श्री वेद प्रकाश भगत जी जिला पंचायत सदस्य, श्रीमती हेमंती साय जी जनपद अध्यक्ष परसाबहर, सबका पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करेंगे। श्रीमती उमा सिंह और तहसीलदार परसाबहर, डॉक्टर अजय शर्मा जी पूर्व जिला पंचायत सदस्य, श्री नटवर मुंदड़ा जी, श्रीमती संध्या सिंह जी जनपद उपाध्यक्ष परसाबहर, श्री दिलीप साहू जी मंडल अध्यक्ष तपकरा, श्री मुक्तेश्वर साय जी मंडल अध्यक्ष पंडरीपारी, श्री कपिलेश्वर सिंह जी पूर्व मंडल अध्यक्ष तपकरा, श्री देवशरण साय जी पूर्व मंडल अध्यक्ष पंडरीपानी, श्री राजेश चौधरी जी, श्री अर्जुन प्रसाद साव जी, श्री हरिशंकर यादव जी, श्रीमती मल्लिका नायक जी जिला पंचायत सदस्य, श्रीमती शविता जायसवाल जी सरपंच तपकरा, समस्त मंचासीन अतिथियों का पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत अभिनंदन। स्वागत के इस कड़ी पश्चात पुनः हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वरिष्ठ जन है, कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। फूलो प्रधान जी, वीरेंद्र यादव जी, गजेंद्र कालो जी, अंबिका बड़ाइक जी, हरिनंदन चौहान जी, आप क्रम से आते जाएंगे।
और हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय है उनका पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। सुरेश सिंह जी, वासुदेव नायक जी, मनोज पांडे जी, संजीव बाबू साहब, साजबहार सरपंच, विनोद साहू, भजराम निषाद, प्रताप सिंह, सागर सिंह, राजकुमार सिंह, पीताम्बर साय, शिवा सिंह, रुद्रपाल चक्रीस, मोती साव, जन्मय यादव, दिनेश यादव, जगेश्वर साय, मनकुश साय, पिंकी पैकरा, अश्वनी साय, युवराज साय, खेदू साय, विद्याधर साय, अबकारी राम, राम कुमार साय, सोमेश्वर साय, अनिल भगत, जिनका भी जो मैं नाम सूची पढ़ रहा हूं माल्यार्पण में आप सभी आ जाएंगे। श्री सीताराम गुप्ता, गोपाल कश्यप, श्री जयगोपाल यादव, श्री शिवनंदन यादव, श्री विनोद पैकरा, श्री अनिल सिंह, श्री अंदनमल अग्रवाल, श्री वीरेंद्र गुप्ता, श्री सावंत ताम्रकार, श्री रमेश ताम्रकार, समस्त जिनका भी मैं नाम बोल रहा हूं आप माल्यार्पण और पुष्पगुच्छ के लिए हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। श्री मनोज जायसवाल जी, श्री आदेश जायसवाल जी, श्री रितेश सोनी जी, श्री निराकार साहू जी, श्री अभिषेक सोनी जी, श्री परीक्षित जायसवाल जी, श्री कमल भगत जी, श्री रामेश्वर यादव जी, श्री ओम प्रकाश चौधरी जी, श्री खगेश्वर चक्रेश जी, श्री रामनिवास गुप्ता जी, श्री कांता यादव जी, श्री चंद्रो साय जी, श्री दिगंबर राम जी, श्री उमेश साहू जी, श्री अनिल चक्रेश जी, श्री नित्यानंद चक्रेश जी, श्री मनीष सोनी जी, श्री अजय गुप्ता जी, श्री मनोज नायक जी, श्री आकाश जायसवाल जी, श्री गुलटू नायक जी, श्री मनोज यादव जी, श्री धनंजय ताम्रकार जी, श्री राजेंद्र ताम्रकार जी, श्री राजकुमार चौधरी जी, श्री रामलगन गुप्ता जी, श्री जगमोहन कालो जी, श्रीमती सुषमा पैकरा जी, श्रीमती बालकिशोरी पैकरा जी, श्रीमती लक्ष्मी पैकरा जी, श्रीमती ममता सिंह जी, श्रीमती सरिता पैकरा जी, श्री धर्मेंद्र बड़ाई जी, श्री सुभक राम जी, श्रीमती प्रेमशिला पैकरा जी, श्री बोधराम चौहान जी, श्री दर्पण साय जी, श्री मनोज राम जी, श्री निरंजन राम जी, श्री दलित जायसवाल जी, श्री विनोद पैकरा जी, श्रीमती सुनीता पैकरा जी, श्री शिवनंदन प्रसाद जी, श्री सत्यम सिंह जी, श्री प्रशांत चौधरी जी, श्री कपिल साय जी, श्री नेमचंद जी, श्री बसंत बघेल जी, श्री कष्टू बघेल जी, श्री वीर नारायण सिंह जी, श्री पवन सिंह जी, श्री शिवशंकर सिंह जी, श्री दिनेश्वर सिंह जी, श्री प्रहलाद साय जी, श्री ठीठक यादव जी, श्री सोमेश्वर साय जी, श्री अनिल भगत जी, श्री शशिधर चौधरी जी, बालक साय जी, श्री अमनियार साय जी, श्री बालेश्वर प्रधान जी, श्री शोभित राम जी, श्री गणेश साय जी, श्री रमेश मांझी जी, श्री धनेश्वर सिंह जी, श्री नीरज साय जी, श्री कंजन साय जी, श्री ललिंद्र मांझी जी, श्री सर्वेश्वर साय जी, श्री नरेंद्र यादव जी, श्री वीर कुमार मांझी जी, श्री रूप साय जी, श्री दुर्योधन साय जी, श्री शशिधर देहरी जी, श्री अंतो प्रधान जी, श्री मंगतोश्वर साय जी, श्री बलराम कुंवर जी, श्री कृष्णा नाग जी, श्री ईश्वरनाथ राम जी, श्री वीरेंद्र चक्रेश जी, श्री कुलदीप साय जी, श्री नरोत्तम साय जी, श्री पीलू साय जी, श्री हृदय राम जी, श्री दयामणि पैकरा जी, श्री परमेश्वर सिंह जी, श्री मधु साय जी, श्री बसंत डनसेना जी, श्री राजेश्वर नायक जी, श्री पूर्णिमा डनसेना जी, श्री सत्यम सिंह जी, श्री मुकेश पाणीग्राही जी, श्री अंकित मिश्रा जी, श्री राजेश चौधरी जी, श्री नवीन सिंह जी, श्री विनोद जायसवाल जी, श्री विकास नाग जी, श्री यशवंत यादव जी, श्री दिलीप शर्मा जी,
गजमाला है, गजमाला। पुनः स्वागत की कड़ी में गजमाला और मल्यार्पण के लिए श्री वेद प्रकाश भगत जी, श्री मुक्तेश्वर साय जी, श्री देवशरण साय जी, श्री ठाकुर प्रसाद सिंह जी, श्री नंदलाल यादव जी, श्री केशव यादव जी, श्री त्रिलोचन यादव जी, श्री हरदेव प्रसाद यादव जी, श्री प्रवीण सिंह जी, श्री किरण सिंह जी, श्री फतेह सिंह जी, श्री पारसनाथ पैकरा जी, श्री दीपक चौहान जी, श्री प्रियांश भगत जी, श्री गोलू जी, श्री गजानन चक्रेश जी, श्री दुर्योधन पटेल जी, श्री देव कुमार पैकरा जी, राधिका पैकरा जी, चंपावती सिंह जी, सरिता पैकरा जी, कौशल्या यादव जी, सुनीति बॉय जी, श्री कुंवर साय जी, श्री शिव कुमार साय जी, श्री कमल यादव जी, श्री घनश्याम यादव जी, श्री अशोक यादव जी, श्री दयानिधि मानिक जी, इनका भी है। देखना पड़ेगा। पंच लोग का लिस्ट अलग है क्या? अलग है, अलग है। बोल दो साथ साथ कर देंगे। मेरा बात सुन रहा है? बोल दो उसी के मेरा बात सुन रहा है? नेटवर्क का नाम दिए हो? हाँ दिए। तो मेरे को यार इसमें लिखे हैं, इसमें लिखे हैं क्या? पीछे साइड देखिए तो। हाँ ये है, ये देख, ये देख। मत पूछिए नहीं, खाली किसी ने डायरेक्ट बोले नेटवर्क सिंह जी बोल दीजिए ना, नेटवर्क सिंह जी हाँ माल्यार्पण की कड़ी में ग्राम पंचायत तपकरा के श्री नटवर सिंह जी माल्यार्पण के लिए मैं निवेदन करूंगा। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत माल्यार्पण और पुष्पगुच्छ से करेंगे। ग्राम पंचायत तपकरा के जो पंचगण हैं, उप सरपंच श्री अजय कुमार गुप्ता जी, श्रीमती मगनी नायक जी, श्रीमती अनीता सिदार जी, श्री तन्नू नायक जी, श्रीमती कुसुम नायक जी, श्रीमती रीना जायसवाल जी, श्रीमती अनिमा कुमारी जी, श्री अमृत एक्का जी, श्रीमती निक्की देवी जी, श्री सुभाष ताम्रकार जी, श्रीमती रोशनी नायक जी, श्रीमती जीवंती हंसरा जी, श्री अजय लकड़ा जी, श्री रामेश्वर मुंडू जी, श्री विवेक जायसवाल जी, श्रीमती उर्सेला किस्पोटा जी, श्री राजेश कुमार चौधरी जी, श्रीमती मीना गुप्ता जी, श्री सूरज मांझी जी।
मन कहाँ है? प्रियांश मन कहाँ है? गोलू मन, देव कुमार मन कहाँ? नहीं आवा। ले है ना, खत्म है इसमें। आवेदन वाले भी आ गए। हाँ हाँ, वो तो रोक नहीं सकते उनको। हाँ हाँ हाँ, बतावा। शो भगवान, अच्छा हुआ कि 2 बजे तक पानी नहीं आएगा। मैं बोला था ना एसडीएम साहब नहीं आएगा सर, सही में नहीं आएगा, नहीं चाहेगा, लेकिन कार्यक्रम के बाद आएगा। मौसम बना आएगा 4 बजे देगा। लोग आ रहे हैं। माल्यार्पण वाले उठ के आ गए हैं ना वो लोग। सर वहाँ क्या है, एक समस्या है। प्रस्ताव भेज देंगे मैं प्राइवेट डिपार्टमेंट को, आप दे दीजिएगा प्रस्ताव भेज देंगे प्राइवेट डिपार्टमेंट को। गजमाला वाला करवा लिया, गजमाला से स्वागत बोल दो। स्वागत की अंतिम कड़ी में गजमाला से मैं निवेदन करूंगा समस्त हमारे जितने मंचस्थ जो अतिथिगण हैं उनके द्वारा हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का गजमाला के साथ स्वागत करेंगे। मंचासीन जो अतिथि हैं आप सभी आकर के गजमाला से स्वागत करेंगे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का।
और मैं निवेदन समस्त मंचासीन अतिथियों से अपना सादर ससम्मान अपना आसन ग्रहण करेंगे। आगे मैं इस कार्यक्रम में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय कलेक्टर साहब, आप आकर के अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। अत्यंत हर्ष का विषय है कि फरसाबहार अनुविभाग जिला जशपुर में तपकरा नवीन तहसील के शुभारंभ की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन के कर कमलों से क्षेत्रवासियों को मिलने जा रही है। क्षेत्र के हजारों कृषकों, भूमि स्वामियों, छात्र छात्राओं एवं नागरिकों को राजस्व से जुड़ी सेवाओं एवं छोटे छोटे आवश्यक कार्यों की सुलभ उपलब्धता एवं शासकीय योजनाओं का लाभ अब तपकरा में ही मिल सकेगा। तपकरा तहसील 8 पटवारी हलकों एवं राजस्व निरीक्षक सर्किल तपकरा के 33 ग्रामों को मिलाकर सृजित की गई है। उल्लेखनीय है कि आज न केवल तहसील न्यायालय तपकरा के कार्यों का शुभारंभ हो रहा है, बल्कि प्रत्येक सोमवार एसडीएम फरसाबहार का लिंक कोर्ट भी आगामी सोमवार से यहां प्रारंभ हो जाएगा, जिससे अपील प्रकरणों की सुनवाई भी तपकरा में ही हो सकेगी। राज्य शासन एवं जिला प्रशासन निरंतर राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण एवं राजस्व कार्यों के सरलीकरण के लिए प्रयासरत है। जिला प्रशासन जशपुर के राजस्व विभाग ने सुशासन तिहार 2025 के दौरान 1188 नामांतरण, 412 बंटवारा और 538 सीमांकन कुल 2128 प्रकरणों का निराकरण किया है। मैं आश्वस्त करता हूं कि नागरिकों को आने वाले समय में राजस्व विभाग की सेवाओं को शासन द्वारा निर्धारित समय इस तहसील कार्यालय कर शुभारंभ के शुभ अवसर में हमारे क्षेत्र कर सम्मानीय विधायक और हमारे प्रदेश कर सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव शाही जी, पत्थल गांव क्षेत्र कर विधायक सम्मानीय श्रीमती गोमती शाही जी, जिला भाजपा कर हमारे अध्यक्ष जी, और नाम लेके मैं पूरा लंबा ईछन नहीं जाऊं, हमारे समस्त मंचासीन अतिथिगण और समस्त सामने बैठा मोर शक्ति स्वरूपा माता बहनी मन, गणमान्य नागरिक बंधुगण, मोर युवा साथी मन, आज बहुत सौभाग्य कर बात है कि ये बहुत पुराना मांग रही जिला आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय आज शुभारंभ करीन है और कलेक्टर साहब बताते हैं कि यहाँ एसडीएम साहब के भी लिंक कोर्ट खुले वाला है। तो इसलिए मैं चाहूं कि जो सारा हमारे बहुप्रतीक्षित मांग पूरा हो इसे तेकर खातिर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक बार जोरदार ताली बजा के कर स्वागत करो। बहुत ज्यादा बोले की आवश्यकता नहीं है। निश्चित है कि समय समय हमारे सारा काम होते हैं। निश्चित है कि 17 महीना कर कार्यकाल में हमारे जितना बहुप्रतीक्षित मांग है, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, चाहे अन्य सुविधा की बात हो, समस्त काम हमारे पूरा हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए, क्योंकि माननीय महोदय के रायपुर में भी कार्यक्रम है और यहाँ से झारसुगुड़ा भी हमें जाना है, हम 1-2 घंटा लेट हो चुके ही। तो बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए आप मतलब पुनः जितना मोर से बड़े हो, जे मतलब मोर दोनों हाथ जोड़ के गोड़ लागी, जीवन मोर बराबर के हो, मतलब नमस्कार प्रणाम, और छोटे मतलब ढेर सारा प्यार दुलार और आशीर्वाद देते हुए अपन बात लांत करता हूँ। आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत धन्यवाद। और ऐसे उद्बोधन की कड़ी में मैं आगे पत्थल गांव विधायक श्रीमती गोमती साय जी से निवेदन कि अपन उद्बोधन के साथ में हम सबको संबोधित करेंगे। भारत माता की। एक बार जोरदार से जयकारा मनाएक में कंजूसी नहीं होना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। आज तपकरा के पावन भूमि में आज तहसील कार्यालय और एकदम परमानेंट तहसील कार्यालय का भी और तहसील का भी उद्घाटन समारोह में हमारे प्रदेश के मुखिया बड़े ही सहज और सरल ऐसे व्यक्तित्व के धनी हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साई जी, एक बार उनके लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। और हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय सालिक साई जी, आदरणीय भरत साई जी, आदरणीय बाबा युवराज जी, आदरणीय शंभुनाथ चक्रवर्ती जी, आदरणीय सुनील जी, आदरणीय हमारे जिला के अध्यक्ष भरत सिंह जी, आदरणीय पूर्व विधायक रोहित साई जी, आदरणीय मंडल अध्यक्ष जी, आदरणीय राम जी, आदरणीय जिला पंचायत के सदस्य दुलारी सिंह जी, हमारे जनपद अध्यक्ष आदरणीय हेमंती साई जी, उपाध्यक्ष नगर पंचायत
जनपद पंचायत, आदरणीय अजय शर्मा जी, आदरणीय वेद प्रकाश जी, आदरणीय उपेंद्र जी, आदरणीय कपिल जी, आदरणीय नटवण मुंदड़ा जी, आदरणीय यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जाबाज कार्यकर्ता बंधुगण और यहाँ उपस्थित हमारे सभी भाई और बहनें, यहाँ पर उपस्थित सभी कर्मचारी अधिकारीगण, हमारे कलेक्टर साहब, एसपी साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। क्योंकि देखिए, फरसा बहार विकासखंड एक विकासखंड था और ये दूसरा विकासखंड होने जा रहा है तपकरा। ये बहुत पहले का मांग था, जब फरसा बहार विकासखंड नहीं बना था तब से पहले का मांग था, लेकिन कोई कारणवश उस समय और परिस्थिति के कारण जो कुछ भी हुआ है, लेकिन तपकरा वासियों, तपकरा के इधर 8 हल्का जो पड़ता है उनके लिए बड़ा सहज होगा यहाँ तपकरा विकासखंड होने के लिए, क्योंकि उसके लिए तो मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं और साथ में हमारे प्रदेश के मुखिया आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। ये पुराना मांग था, आपको भी पता था, लेकिन आज जिस तरह से हमारे प्रदेश के मुखिया प्रदेश को संचालन कर रहे हैं, हम सबके लिए सोच रहे हैं। जशपुर जिला में खास करके विकास की जो गंगा बह रही है, पूरा प्रदेश में सभी योजना का जो पूरा अच्छे ढंग से संचालन हो रही है, उसके लिए मैं हमारे सीएम साहब को बहुत धन्यवाद देती हूं। और जिस तरह से विपरीत परिस्थिति में उन्होंने छत्तीसगढ़ का जिम्मेदारी लिया था और पूर्व कांग्रेस की सरकार था, और कांग्रेस की सरकार काल में किस तरह छत्तीसगढ़ की जनता विकास के लिए तरसती थी, एक एक पैसा के लिए तरसती थी, आप सबके सामने था। आज जिस तरह से हमारे प्रदेश के मुखिया को जिम्मेदारी जब से मिला है, तब से मैं उनके लिए एक ही 2 शब्द बोलूंगी और उसके बाद अपना बात को मैं समाप्त करूंगी। मैं क्योंकि उनको जाना भी है रायपुर और लेट भी हो रहा है, तो मैं ज्यादा आज पता चला कि समुंदर ने ठान लिया है कि हमारी कश्ती वहीं ले जाओ जहां तूफान है। आज जिस तरह से विष्णुदेव साई जी ने, हमारे प्रदेश के मुखिया ने प्रदेश को संभाला है, किस विपरीत परिस्थिति में आप लोगों के सामने है, क्योंकि कितना विपरीत परिस्थिति था, उसके बाद भी इतना अच्छा संचालन छत्तीसगढ़ को कर रहे हैं। आज जिसे जशपुर जिला में कई ऐसे विकास कार्य हो रहा है जो आप लोग 1 साल के अंदर आप लोगों को धरती पर दिखेगा। मैं इतना ही कह सकती हूँ, ज्यादा नहीं बोलते हो। मैं पुनः विष्णुदेव साई जी, हमारे प्रदेश के मुखिया को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और अपना वाणी को मैं यही विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं उद्बोधन की कड़ी में अंतिम और जितने भी हमारे जो जनता हैं यहाँ उपस्थित ग्रामीण जन, हम सबको आशीष वसन और हम सबको कृपा आशीर्वाद प्रदान करने के लिए मैं निवेदन करूंगा और उद्बोधन स्वरूप अपने शब्दों से हम सबको आशीर्वचन और आशीर्वाद और कृपा प्रदान करें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय जैसे निवेदन, हम सबको अपने विचारों और शब्दों से आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज तपकरा की इस पावन भूमि में तहसील कार्यालय के शुभारंभ के अवसर पर हम लोगों के बीच मंच में विराजमान पत्थलगांव विधानसभा की विधायक महोदया श्रीमती गोमती साई जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री सालिक साई जी, पूर्व संसदीय सचिव श्री भरत साई जी, हमारे जिला भाजपा के
अध्यक्ष भरत सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष श्री सुनील गुप्ता जी, पूर्व विधायक रोहित कुमार साई जी, हमारे जसपुर नगर पालिका के उपाध्यक्ष सम्माननीय युवराज साहब, इस क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य श्रीमती दुलारी सिंह जी, यहाँ की जनपद अध्यक्ष महोदया श्रीमती हेमंती साई जी, हमारे मंडल अध्यक्षगण श्री दिलीप साहू जी, मुक्तेश्वर पैकरा जी, अमन शर्मा जी, श्री नायक मिश्रा जी और सभी हमारे मंच में विराजमान हमारे नेतागण, तेजस्वरी दादा हैं अंकरा से, भजन साई जी हैं, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष देवशरण साई जी हैं, राम गर्ग जी, जिला पंचायत सदस्य वेद प्रकाश भगत जी, जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष उपेंद्र यादव जी, अर्जुन साव जी, सभी हमारे जनपद सदस्यगण, हमारे जिला के कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सभी अधिकारीगण और इस समारोह में उपस्थित सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों बहनों, सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमारी माताएं बहनें, युवा साथियों, सभी अधिकारी कर्मचारीगण और मीडिया के साथियों, आज मैं सबसे पहले 8 पटवारी सर्कल और 23 गांव के निवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनकी बहुत पुरानी मांग थी कि तपकरा में फुल फ्लैश तहसील का निर्माण हो और आज उनका वो मांग पूरा हुआ है। हम बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं, उनकी पुरानी मांग आज पूरी हुई है और अब यहां पर तहसील ऑफिस के शुरू हो जाने से और आज आम जनता का सबसे ज्यादा काम ये तहसील से ही रहता है। पटवारी, आरआई, तहसीलदार, एसडीएम, ये सब से ही रहता है और ये सब काम अब 33 गांव वालों का यहीं पर हो जाएगा। उनको एक सुविधा देने का प्रयास आपके इस क्षेत्र के विधायक ने आप लोगों के लिए किया है और यहाँ पर बहुत अच्छा, हालांकि पुराना मकान है लेकिन एकदम नया मकान जैसे इसको जीर्णोद्धार कर दी है। इसके लिए जिला प्रशासन का भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे और अंदर पर्याप्त कक्ष भी है। तहसीलदार यहाँ पर मैडम हैं तो उनके लिए अच्छा क्या बोलते हैं कोर्ट भी है, अलग अलग कक्ष हैं और यहाँ बड़ा अच्छा कलेक्टर साहब ने सबका मतलब नाम और नंबर भी लिखवा रखा है। जितने भी अधिकारी हैं उनका, पटवारी, आरआई, सबका नंबर भी यहाँ पर है। इतना तक कि वकील लोगों का नाम और नंबर भी है। तो आप लोगों को बड़ा सहूलियत होगा इस सबसे। तो एक प्रयास हुआ है और आप सब लोग विधायक बनाए हैं और आप लोगों का आशीर्वाद है कि आज मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला है। और अभी हमारी सरकार को 17-18 महीने हो रहे हैं, 1.5 साल करीब हो रहे हैं। तो 1.5 साल में काफी कुछ काम सरकार के माध्यम से हम लोगों ने किया है। 2023 के विधानसभा चुनाव में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से वादा किए थे और जिसको हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए। और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। आज पिछली सरकार में 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे और प्रधानमंत्री जी का वादा था कि हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री सबसे पहले आवास स्वीकृति का काम करेगा।
और आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहला कैबिनेट में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए और आज लगातार भारत सरकार से भी स्वीकृति मिल रही है और इतना काम अभी प्रधानमंत्री आवास का चल रहा है पूरे प्रदेश में कि अभी हम सुशासन तिहार में हर जिले में गए, समीक्षा किए तो विलंब का कारण हम पूछे कि भाई क्यों विलंब हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास का जब पैसा मिल गया है तो ये कारण सामने में आया कि इतना ज्यादा प्रधानमंत्री आवास सैंक्शन हो गया है कि मिस्त्री लोग ही नहीं मिल रहे हैं, सेंटरिंग प्लेट ही नहीं मिल रहा है, तो ये हाल हो गया है। आप सब लोगों को मालूम है कि पिछले समय बिलासपुर में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आए थे तो एक साथ 3 लाख प्रधानमंत्री आवास का गृह प्रवेश कराए थे। उसके कुछ महीने बाद हमारे देश के पंचायत मंत्री आए थे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, तो 51,000 का गृह प्रवेश कराए थे। और अभी जो सुशासन तिहार चला उसमें सब हमारे मंत्री सांसदगण हम लोग सब लोग गृह प्रवेश कराए हैं। तो ये प्रधानमंत्री आवास का काम चल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हर गरीब का पक्का का मकान हो। और अभी जो 18 लाख प्रधानमंत्री की स्वीकृति के बाद एससीसीसी 2011 आवारा आवास प्लस में जिनका भी नाम सूची में था उस सब का मकान सैंक्शन हो गया है। अब आवास प्लस प्लस का सर्वे हुआ है और आवास प्लस प्लस में और थोड़ा छूट दिया गया है कि जिसके नाम से 2 टू व्हीलर होगा उसको भी प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा। 5 एकड़ असिंचित जमीन होगी जिसके नाम से उनको भी देंगे, 2.5 एकड़ सिंचित जमीन होगी उनको भी देंगे और 15,000 रुपया मासिक आय जिनकी होगी उनको भी प्रधानमंत्री आवास देंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग जिनको भी जरूरत है सर्वे कराए होंगे तो आने वाले समय में इस साल के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी फिर 3 करोड़ इस देश में प्रधानमंत्री आवास की व्यवस्था किए हैं, तो उसमें निश्चित रूप से हम लोगों को हिस्सा मिलेगा और जो भी जिनको भी प्रधानमंत्री आवास चाहिए वो सबको प्रधानमंत्री आवास देंगे। किसानों का वादा भी पूरा किए हैं। 2 साल से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत भी दे रहे हैं और अंतर की राशि को भी एक मुश्त दे रहे हैं। 2 साल का बकाया बोनस था 13 लाख किसानों का, 3716 करोड़ रुपया उसको भी दिए और महतारी बंधन योजना में आज 70 लाख से ज्यादा माताओं को हर महीना 1-1 हजार रुपया दे रहे हैं। यहाँ पर माताएं बहुत बैठी हैं, सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो एक बार हाथ उठाई, किनको किनको मिल रहा है? अच्छा, सबको मिल रहा है। और किनको नहीं मिल रहा है? किनको नहीं मिल रहा है उनको वो हाथ उठाए। अच्छा, तो हो सकता है किसी का नाम छूटा होगा या हम लोग नया बहू करके लाए होंगे ना शादी करके, तो उनका भी नाम जोड़ना पड़ेगा। और हमारी बेटी भी कहीं गई होगी शादी होके तो वहां भी नाम जुड़ेगा। तो चिंता करने की बात नहीं है, फिर ऐप खोलेंगे और ऐसे जिनका भी नाम छूटा है या नई जिनकी शादी हुई है सबका नाम भी जुड़ेगा महतारी बंधन योजना में। तो आज 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को दे रहे हैं। आज 5.5 लाख से जो कृषि मजदूर हैं, जो भूमिहीन हैं, उनको 10,000 रुपया भी पंचायत चुनाव के पहले देने का काम किए हैं। तेंदुपत्ता का दाम बढ़ाए हैं 5,500 मानक बोरा और अब चरण पादुका योजना फिर शुरू किए हैं, है ना। बीच में सरकार बंद कर दी थी इसको कांग्रेस की सरकार, तो उसको फिर हम लोग चालू कर रहे हैं। कहे कि हम लोग जानते हैं कि ऐसे भी लोग होते हैं गांव में जो चप्पल जूता भी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं और जंगलों में जाना पड़ता है। इस साल थोड़ा सा तो कांटा खूंटी उनके पैरों में गड़ता है, तो उस सबके लिए फिर चरण पादुका योजना लागू कर रहे हैं। और अभी इस साल थोड़ा लेट हुआ, अगले साल तेंदुपत्ता तोड़ाई के पहले ही बांट देंगे। इस साल तो की शुरुआत था इसलिए अभी बांटने का काम चल रहा है। तो ये सब काम हम लोग लगातार कर रहे हैं। और अभी जैसे हम लोग का वादा था कि पंचायत वालों को अब बैंक जाना नहीं पड़ेगा, उनको पंचायत में ही बैंक की व्यवस्था होगी। तो आप सब लोग सुने होंगे 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस था। उस दिन
हम लोग 1460 ग्राम पंचायत पूरे प्रदेश के 146 विकास खंड हैं, तो हर विकास खंड से 10-10 पंचायत का चयन करके वहां पर अटल डिजिटल सेवा केंद्र शुरू किए हैं और पंचायत भवन के ही एक कमरा में इसका कार्यालय खुला है और वहां अब हमारे पंचायत के लोगों को वहीं पैसा मिलेगा, पैसा जमा भी कर पाएंगे, वहां से पैसा निकाल भी पाएंगे। 1460 ग्राम पंचायत में ये व्यवस्था शुरू हो गया है 24 अप्रैल से और आने वाले 6 महीना में और 5000 पंचायत को जोड़ने वाले हैं इस सेवा से, अटल डिजिटल सेवा केंद्र से। और अगले साल के 24 अप्रैल तक प्रदेश के जितने भी ग्राम पंचायत हैं सबको जोड़ देंगे अटल डिजिटल सेवा केंद्र से। अब बैंक आपके घर तक आएगा, आपको बैंक तक जाना नहीं पड़ेगा, तो ये व्यवस्था भी कर रहे हैं। और राजस्व के क्षेत्र में पहले कई बार रजिस्ट्री गलत हो जाता था, झूठा आपका ऋण पुस्तिका बन जाता था, झूठे लोग खड़े हो जाते थे और जो असली मालिक है जमीन का उसको बाद में पता चलता था। अब ये सब भी नहीं हो पाएगा, इसके लिए भी हम लोग व्यवस्था किए हैं और अब रजिस्ट्री के तत्काल बाद नामांतरण भी हो जाएगा। 15 दिन महीना दिन फिर इश्तेहार देना पड़ता था, चक्कर लगाना पड़ता था, वो भी नहीं होगा। जमीन रजिस्ट्री के साथ ही मतलब नामांतरण भी हो जाएगा। और पहले एक बार जैसे जमीन में पेड़ होता था तो पेड़ का भी पहले शुल्क लगता था, रजिस्ट्री फीस लगता था, तो पेड़ को काट देते थे, तो इसलिए उसमें भी व्यवस्था की है कि अब पेड़ का कोई रजिस्ट्री शुल्क भी नहीं लगेगा, पेड़ की कोई गिनती भी नहीं होगी। तो इस तरह से कई हम लोग रिफॉर्म लाए हैं, मतलब जितना जो घूसखोरी का रास्ता था वो सबको बंद करते जा रहे हैं और हर जगह डिजिटलाइज करते जा रहे हैं ताकि कहीं मतलब भ्रष्टाचार का रास्ता ही मत रहे। तो ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोग प्रदेश में कर पा रहे हैं। आज एक बड़ा सवेरे सवेरे एक कार्यक्रम और शुरुआत करके आए हैं, हमारे बगिया स्कूल से एक संपर्क फाउंडेशन वाला है और वो 50 स्कूल को लिया हमारे जिले का, वहां पर स्मार्ट क्लास सब टीवी उबी सब दे रहा है। वहां बच्चों को आजकल अब जानते हैं ना ये आधुनिक जमाना है, तो पढ़ाई का तरह तरह कैसे मतलब खेलते खेलते उनको पढ़ाने का तरीका, तो आज उसका शुभारंभ करके आज बगिया से आए हैं। जिले के 50 स्कूलों में उसकी शुरुआत हो रही है। आगे हमने उनसे आग्रह किया कि और स्कूलों को बढ़ाइए, तो ये सब भी कर रहे हैं। अभी हम लोग आज एक और जसपुर में वहां एक प्रदर्शनी चल रहा है, ये जो हॉर्टिकल्चर है, उद्यानिकी है, इसको बढ़ाने के लिए। कहे कि हमारे जसपुर में ये जो धान वान पैदा करते हैं दलहन तिलहन, इसके अलावा ये फलदार वृक्ष का भी बहुत संभावना है। यहाँ पर सेव हो रहा है, जसपुर में सेव हो रहा है। अभी हम पिछले बार जसपुर आए थे तो कल्याण आश्रम वाले हमको पूरा टोकरी भर सेव भेजवाए थे। हमारे कल्याण आश्रम वाले सेव पैदा कर रहे हैं। चाय की खेती हो रही है इधर आपका मनोरा ब्लॉक सब में, और चाय पत्ती एक बार लग गया तो 80 साल तक चलता है। खाली उसका काट छाट करते रहिए, पानी देते रहिए, खाद देते रहिए, 80 साल तक चलता है। तो इस सबको भी हम लोग को बढ़ाना है। सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, इस सब में भी आजकल बहुत पैसा है और किसानों को हम लोग और सशक्त करना चाहते हैं। इसलिए मत्स्य पालन, पशुपालन, इस सब में भी इस साल का बजट आप उठा के देखेंगे तो उसमें भारी प्रावधान किए हैं ताकि हमारे किसान लोग खाली खेती पर आश्रित नहीं रहें। कहे कि कभी बारिश अच्छी हो जाती है तो फसल अच्छा हो जाता है, नहीं होती है तो अकाल पड़ जाता है। और हम लोग सिंचाई का साधन भी बढ़ाने वाले हैं। हम अपने जिले का 2 बड़ा सिंचाई योजना उस पर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में उसकी स्वीकृति होगी तो करीब करीब हमारा आधा जिला उससे सिंचित हो जाएगा। तो हर क्षेत्र में हम लोग का ध्यान है। पशुपालन को भी हम लोग बढ़ाना चाहते हैं और इसीलिए 6 जिले में अब लोगों को 2-2 गाय दे रहे हैं। देसी नस्ल का गाय, साहिवाल, गिर नस्ल का गाय दे रहे हैं और एनडीडीबी से समझौता हुआ है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से सरकार का समझौता हुआ है और लोग काम शुरू कर दिए हैं। 1 जून से हम कोंडागांव से ये अभियान भी शुरू कर दिए हैं। अब दूध उत्पादन बढ़ेगा। झारखंड जैसा प्रदेश वहां एनडीडीबी काम कर रहा है तो हमारे यहाँ से ज्यादा वहां पर दूध उत्पादन हो रहा है। तो यहाँ भी
जसपुर में भी ये गाय वितरण का काम आने वाले समय में करेंगे और एनडीडीबी वाले सब सिखाएंगे कैसे गाय को पालना है, कैसे रखना है। बीमार हो जाएगी गाय तो उसका इलाज भी करेंगे और दूध उसका भी संकलन करेंगे। तो हर क्षेत्र से हमारा किसान आगे बढ़े, इसके लिए सरकार की तरफ से हम लोग चिंता कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हो गया है जिले में और 200 बेड का अस्पताल वो पिछले बजट में ही सैंक्शन कर दिए थे, उसका टेंडर भी हुआ है और जगह जगह यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज भी सैंक्शन हुआ है। आपका फिजियोथेरेपी कॉलेज हुआ है, हॉर्टिकल्चर का कॉलेज हुआ है। अभी गिना बाहर में माता और बच्चों के लिए अस्पताल 50 बेड का हम पिछले समय आए थे तो उसका भूमि पूजन किए हैं। उस अस्पताल के बन जाने से हमारे जिले के जो शिशु बच्चे हैं, जो न्यू बोर्न जो चाइल्ड हैं उनके लिए और जो गर्भवती माता है उनके लिए बड़ा अच्छा चिकित्सा का वो साधन उपलब्ध हो जाएगा। ये सब सारा प्रयास आपका ये भाई, आपका ये बेटा मुख्यमंत्री के नाते कर रहा है और आप लोगों का आशीर्वाद मार्गदर्शन रहेगा तो बिल्कुल आप लोगों का सिर कहीं नीचा होगा नहीं। जो भी समस्या है क्षेत्र की आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। इतने लंबे समय से आप लोग जनप्रतिनिधि बनाते आए हैं विधायक सांसद के रूप में, तो हमको एक एक गांव का क्या कहाँ जरूरी है, क्या तकलीफ है वो सब मालूम है। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि अब आप लोगों को एप्लीकेशन देने की भी आवश्यकता नहीं है। आप लोगों से मिल के बैठ के बात करके जो जहां आवश्यक होगा वो सबको करेंगे। यहाँ आज कई मांग आया है हमारे जनप्रतिनिधियों की तरफ से, सब काम होगा, सब एक साथ तो नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे करके सब काम को हम करेंगे। आपने विकास का जिम्मा हमारे ऊपर में सौंपा है, लेकिन आज आए हैं तो आज के दिन को यादगार बनाने के लिए एक आध दो तो घोषणा करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर तपकरा, क्योंकि अब काफी बड़ा शहर हो गया है तपकरा, अब यहाँ के लोग चाहते हैं कि ग्राम पंचायत नहीं रहे, है ना। ये ग्राम पंचायत का प्रमोशन होना चाहिए, तो इसको नगर पंचायत की घोषणा करते हैं। नगर पंचायत बन जाएगा तो यहाँ से अलग से उसके लिए बजट आता है। तालाबों का सौंदर्यीकरण, लाइटीकरण, ये सब सारा कुछ नगर पंचायत बन जाने से अपने आप विकास होगा। तो आज हम तपकरा को नगर पंचायत बनाने की घोषणा करते हैं। यहाँ पिछले बार हम आए थे स्टेडियम में 12 लाख की घोषणा किए थे समतलीकरण और लाइट वगैरह का, तो वो कम पड़ रहा है। कहे कि उस समय हमको भी नहीं मालूम था कि कितना हाई मास लाइट का कीमत होता है। तो आज उसके लिए 50 लाख रुपया की घोषणा हम कर रहे हैं। और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में जगह कम हो रहा है, तो इसके लिए भी हम देखेंगे, इसका भी काम होगा। और चूंकि फरसा बहार विकासखंड मुख्यालय है, वहां पर कोई रेस्ट हाउस वगैरह भी नहीं है। यहाँ कम से कम तपकरा में तो फॉरेस्ट का भी है, लेकिन फरसा बहार में कुछ नहीं है। कभी हम लोग आते हैं तो बैठने को